भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा ऐसी पार्टी रही है जो निरंतर 24 घंटे जनता की सेवा में लगी रहती है। और जो दल जन सेवा में लगी रहती है उसके लिए चुनाव हमेशा चुनाव के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि निरंतर हम जनता के बीच में काम करते हैं। तो चुनाव के लिए तैयारी की और कोई आवश्यकता नहीं, वही जन सेवा ही चुनाव की तैयारी है। पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रही है, जिसमें हमने अपने पूरे प्रदेश को 3 क्लस्टर में बांटा है। 4-4 के 2 क्लस्टर, 4 लोकसभा के क्लस्टर, जिसमें बिलासपुर, अंबिकापुर और हमारा रायगढ़ और कोरबा, इन 4 लोकसभाओं का एक क्लस्टर है। और इस क्लस्टर में चारों लोकसभा के दृष्टि से हमारे वरिष्ठ नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, इनका बार बार दौरा होगा इन क्लस्टरों में और उसकी तैयारी चल रही है। कल ही हमारे कोर कमेटी का बैठक होना है रायगढ़ में। राधेश्याम राठिया जी जो एक ऐसे आदिवासी नेता हैं जो विगत मेरे साथ जिला पंचायत में सदस्य रहे, मैं लंबे समय से उनसे वाकिफ हूँ। वो 30 साल से राजनीति में हैं और 30 साल से राजनीति में वेदाग और विभिन्न दायित्वों में रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे, जनप्रतिनिधि के नाते इतनी लोकप्रियता है उनकी कि क्षेत्र के लोग उनको कंधों में उठाकर ले जाते हैं। ऐसे जनप्रिय नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है रायगढ़ लोकसभा से। निश्चित रूप से प्रबल जनाधार के साथ भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक रेल लाइन के मुद्दा जो निकल कर सामने आ रहा है, कितना चुनौती होगा? देखिए, रेल लाइन का मुद्दा कांग्रेस जबरदस्ती उस बात को कर रही है। कांग्रेस इस देश में इन 70-75 साल में से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही और 60 वर्षों में हमारे क्षेत्र के लिए, खास करके छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, इन कालखंड में हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नए आयाम बने, रेलवे की सुविधाएं बढ़ी। बीजेपी की सरकार आने के बाद अटल जी की सरकार में ये बिलाईगढ़ सारंगढ़ होते हुए लाइन की सर्वे के लिए राशि मंजूर हुआ। सर्वे का काम है। निश्चित रूप से हर क्षेत्र को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 ऐसे रेलवे स्टेशनों का भव्यता और दिव्यता के साथ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बने, इस दृष्टि से उसका लोकार्पण किया, जिसमें रायगढ़ रेलवे स्टेशन भी उसमें सम्मिलित है। 3 लाइन को 4 लाइन करना, 2 लाइन को 3 लाइन करना, 1 लाइन को 2 लाइन करना, यह द्रुत गति से चल रहा है। अमृत भारत मिशन के तहत जो ट्रेनें चलेंगी, अमृत ट्रेनें चलेंगी, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें द्रुत गति से हम एयर मार्ग से, हवाई जहाज से जितने समय में सफर तय करते हैं किसी दूरी को, रेलवे मार्ग से उतने समय में सफर कर लें, ऐसे ट्रेनों की इजाद की जा रही है और वो ट्रेनें भारत में बने, ये तैयारी की जा रही है। हम दूसरे देशों को निर्यात करें, ये तैयारी की जा रही है। रेलवे के बारे में कांग्रेस के लोग कोई आंदोलन करेंगे, कांग्रेस लोग कोई बात कहेंगे, ये तो सूप बोले तो बोले, चलनी बोले वाली बात होती है, जिसके 100 छेद। कांग्रेसियों ने कुछ किया नहीं, ना रेल जो अंग्रेजों ने बनाया था रेल का विकास, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ाया कांग्रेसियों ने। तो ये हमारे सामने क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में सारे क्षेत्र कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे, हर क्षेत्र में एयर की सुविधा से। आज हम एयरपोर्ट 149 एयरपोर्ट हो गए, जबकि कुल देश में 72 थे। 70 साल में 72 और 10 साल में 149। तो ये हम तो एयर के मामले में भी, रेलवे के मामले में भी सबसे आगे हैं। ये कांग्रेस निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा बना रही है। सारंगढ़ की अगर हम बात करेंगे, विधानसभा में भले ही कांग्रेस को मानते हैं, लेकिन अचानक से जनताओं की मूड लोकसभा में कैसे चेंज हुआ है? क्या है इसके वजह जो है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता, जब मोदी जी का वोट आता है तो उस समय जनता कौन से पार्टी में हूं ये नहीं देखता। देश के विकास, मोदी जी का देश के प्रति समर्पण, देश का विदेशों में बढ़ता साख और देश की सुरक्षा, इसको जब व्यक्ति ध्यान देता है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाता है और वो फिर मोदी जी को वोट करता है। और अभी का वोट मोदी जी के वोट है, इसलिए कोई कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी ये नहीं रहेगा। मोदी जी को
तीसरी बार लाना है, इस भाव से सारे लोग वोट करेंगे और काफी वोटों से हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो उसी क्षेत्र से विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी बने हैं, तो कितना मतलब कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है, कितना भाजपा को फायदा मिल सकता है इसको लेकर? हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो कांग्रेस मुक्त रायगढ़ भी होगा। रायगढ़ जिले में कांग्रेसी देखने को नहीं मिलेंगे, और बरमकेला क्षेत्र में तो दिखना बंद हो गए हैं। आप जनपद में ही देख लीजिए, रोज मंडराते थे, घूमते थे, यहाँ से वसूली होती थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद भी एक भी कांग्रेसी दलाल नहीं दिखता यहाँ। कुछ जनता का कहना है कि पिछले में जो गोमती साहब सांसद बनी थी, यहाँ पे एक बार भी नहीं दिखी, काम नहीं की है, कैसे देखते? नहीं, सांसद जी बार बार आई हैं, सभी जगह गई हैं, एक सौम्य और सरल व्यवहार की सांसद रही हैं गोमती साई जी। निरंतर प्रवास हुआ है। पर यदि कोई ये सोचता है कि सांसद का जो क्षेत्र होता है, अब लोधाम जो हमारा झारखंड का बॉर्डर है, और जो हमारा बिरनीपाली उड़ीसा का बॉर्डर है, झारखंड से उड़ीसा को जोड़ती है हमारा लोकसभा। इतनी बड़ी विशाल लोकसभा में जनपद के सदस्य जैसे दौरा करे सांसद कहना कहीं भी किसी भी सांसद के लिए संभव नहीं है। पर विकास के प्रति समर्पित सांसद, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना हो, गृह मंत्री से मिलना हो, क्षेत्र के मुद्दे को उठाना हो, लोकसभा में इतनी प्रबलता से उन्होंने उठाया है, और निरंतर उनका प्रवास भी हुआ है सभी जगह। वो एक सक्रिय और सबल सांसद रही हैं, और उसी का परिणाम है कि पत्थलगांव जैसे क्रिटिकल विधानसभा, जहां हमेशा राम पुकार जी जीता करते थे, लोग कहते थे कि अजय योद्धा इसे कोई हरा नहीं सकता, उसको हरा करके वो विधायक बनी है, तो उसी से उनकी लोकप्रियता दिखता है। कितना है जो मतलब 11 सीट के लिए अब छत्तीसगढ़ में है? 11 के 11 जीतेंगे, कोई भी सीट नहीं हार रहे हैं। लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के लोग खड़े होने को तैयार नहीं है। भेल तेल सबको बेच रहे हैं, ये सारा चीज जनता समझ रही है। आप सर्वे रिपोर्ट देखिए, एक न्यूज 24 में आया था कि 400 पार वाला एक सवाल उठाया गया था, जिसमें 75% लोगों ने नहीं कहा है, बल्कि मात्र 14% लोगों ने उनको 200 सीट का संभावना व्यक्त किया है। हम पूरा आश्वस्त हैं, इस बार हमारी कांग्रेस की दिल्ली में भी सरकार बनेगी। जैसे यहाँ प्रत्याशित हुआ है, ऐसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार बैठेगी। एक अंतिम सवाल है मेरा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जेल में एक रेल लाइन मुद्दा जो उभर कर सामने आ रही है, तो क्या ये कांग्रेस को इसमें फायदा मिल सकता है या भाजपा को कुछ? मैं तो कहूंगा कि ये हमारे सांसद की निष्क्रियता ही है, जो इतने दिन से लगातार भाजपा की सांसद बनती जा रही है, उसके बाद भी यहाँ रेल लाइन आज तक नहीं आ पाया है। कब से सर्वे हो गया, यहाँ से जुड़ने वाला है, अभी बनने वाला है, ऐसा इसका स्वीकृति प्रदान कर दिया गया, ऐसा लेटर भी जारी कर देते हैं, परंतु आज तक ना किसी प्रकार का उसका स्वीकृति का पैसा जारी हुआ है, ना उसका कोई सर्वे हुआ है। ये सिर्फ लोगों को ठगने के लिए और वोट लेने के लिए एक दिखावा किया जाता है, उसके बाद ठंडे बस्ते पर रख दिया जाता है। आप जो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं रायगढ़ लोकसभा की, तो क्या है जो बड़ी वजह कांग्रेस को ये लोग वोट करेंगे? कुल मिला के जो नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा जो ठगने का काम कर रही है, उससे नाराज है लोग। उसके अतिरिक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा था और किया था, चाहे वो 2500 रुपए धान देने की बात हो, चाहे भूमिहीनों को देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, बहुत सारे जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया था। तो लोगों को विश्वास है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और केंद्र में भी जो कहेगी उसको करेगी। नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और अपने मित्रों अडानी अंबानियों के लिए ही काम कर रहे हैं, ये समझ चुकी है जनता, इसलिए हम लोग यहाँ पूरा लोकसभा जीतेंगे। स्थानीय मुद्दे की अगर हम बात करेंगे, जो सांसद ने नहीं किया, जो कांग्रेस का दिखाएगी, क्या है कुछ स्थानीय मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो हमारी अगर सांसद बनती है तो तत्काल हम रेल लाइन के लिए, सारंगढ़ के लिए पहल करेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ जो विभिन्न प्रकार के कॉलेजों का है, ITI नहीं है बरमकेला में, इसके लिए मांग कराएंगे। और जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारा चीज हमारे क्षेत्र में ही कराने के लिए सांसद महोदया से निवेदन करेंगे, और वो हमें विश्वास है कि वो पूरा कराएंगे।